तो हेलो दोस्तों, राइजिंग एकेडमी में आपका फिर एक बार स्वागत है। इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज़ में हम नई वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम देखेंगे सर्ट्स और इंडाइसेस। तो बेसिकली सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सर्ट्स क्या होता है। तो सर्ट्स वो होते हैं जो रूट में आते हैं। मतलब यहाँ पे अगर 3 लिखा रहेगा और यहाँ पे अगर 25 लिखा है तो ये हो जाएगा 25/1/3। तो इसे सर्ट्स कहते हैं। तो इंडाइसेस किसे कहते हैं? तो इसे सर्ट्स कहते हैं और इसे इंडाइसेस कहते हैं। इंडाइसेस का मतलब क्या होता है? 2/3। तो ये इसका इंडाइसेस या इंडेक्स हो जाएगा और इसे बेस कहते हैं हम। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो सर्ट्स और इंडाइसेस के इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बस इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितने दिख रहे हैं। ये सिर्फ आपके बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वाला ही है। बस मैंने आपको समझाने के लिए सारे लिख रखे हैं। तो यहाँ पे क्या है पहला पॉइंट में कि ए, जहाँ पे बेस देखिए, यहाँ पे बेस ए है और इंडेक्स एम है और ये ए और पावर यहाँ पे एन है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो ए एम प्लस एन, मतलब अगर बेस सेम होगा तो दोनों पावर को हम ऐड कर सकते हैं, एम प्लस एन। तो यहाँ पे नेक्स्ट में क्या दिया है? ए का पावर है एम और डिवाइड किया है ए बाय एन। तो यहाँ पे ए एम माइनस एन बताया है। तो ऐसा कैसे हो गया? तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे हो गया। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये ए है, ये ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि इसका कुछ है नहीं। यहाँ पे डिवाइड दिया है तो हम इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे? 1/a⁻n, मतलब इसे इन्वर्स कर देंगे। और अब इसे कैसे लिखेंगे? तो इसे लिखेंगे ए एम वैसे ही इंटू a⁻−n। तो इस तरह से ये आ गया। अब ये ऊपर वाले स्टेट में आ गया, इस स्टेट में। तो इस स्टेट में हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या है? ए एम प्लस माइनस एन। तो ये आ गया। तो हम इसे कैसे ले सकते हैं? ए एम माइनस एन। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके ये हो गया। अब ये देखते हैं, मतलब अगर समझ लीजिए ये ए एम है और बाहर आपको एन दिया है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ए एम एन। तो ये हो गया। तो नेक्स्ट में क्या है? ए बी और एन। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे बेस डिफरेंट है। तो अब आप क्या करोगे? इसे अगर लिखना है आपको तो a⁻n इंटू b⁻n लिख सकते हो, यानी दोनों को स्प्लिट करके लिख सकते हो। ये भी मल्टीप्लिकेशन में ही है वैसे। अगर इसको स्प्लिट करोगे तो ये ऐसा आ जाएगा। तो अभी ये हो गया, ये हो गया। और अब इस पे देखते हैं पाँचवा पॉइंट। पाँचवा पॉइंट में क्या दिया गया है? डिवीजन है, a⁻b और n इक्वल्स टू a⁻n और यहाँ पे b⁻n। तो यहाँ पे ये क्यों दिया गया है? क्योंकि हमने क्या कर दिया, ये जो ब्रैकेट के बाहर जो n था उसे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो अंदर मल्टीप्लाई किया, दोनों को मल्टीप्लाई हो गया, ए को भी हो गया, बी को भी हो गया, इसलिए दोनों पे पावर n आ गई। तो ये हो गया। अब ये देखते हैं। अब ये थोड़ा सा समझिए, ये लॉजिकल बातें, कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं है। तो ये n है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम? तो अभी मैंने जैसे कहा था, रूट को सबसे पहले मैं आपको और एक बात बता दूँ। अगर ये रूट है, यहाँ पे 2 है, तो आप 2 को इस तरह से लिख सकते हैं 1/2। तो ये याद में रखिए। तो अब यहाँ पे भी रूट है लेकिन यहाँ पे पावर दिया है। अगर यहाँ पे 3 दिया होता तो यहाँ पे हम 3 लिखते, तो इस तरह से। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है? अभी यहाँ पे n लिखा है। तो a, ये ब्रैकेट पहले ऐसा रहेगा तो हम पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे फिर बाहर पे जाएंगे। तो ये 1/n हो जाएगा। तो ये हो गया और ब्रैकेट के बाहर n। तो ये n है। तो a⁻, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, n/n हो गया। तो इक्वल्स टू क्या हो गया? a⁻1। तो ये पावर a ही हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? a, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो इस तरह से a आ गया हमें। तो नेक्स्ट है रूट में a/b/n। तो अब इन्हें स्प्लिट कर देंगे हम, an और √bn। और फिर इन्हें नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं हम, जैसे इसे किया था हमने। तो फिर इसे लेते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ये सिर्फ पॉइंट्स है, आपकी प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हो गया a b और n। तो अब इसे भी स्प्लिट कर सकते हैं हम। तो √a और ये यहाँ पे n, √b
और ये यहाँ पे n। तो इस तरह से हम डिवीजन में स्प्लिट कर सकते हैं। अगर होल का दिया है तो ये नॉर्मल हमारे मैथ्स है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। सर्ट्स और इंडाइसेस में सिर्फ आपका ये लॉजिक यूज़ होता है कि कहाँ पे क्या करना है। और बस अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं सर्ट्स और इंडाइसेस को। तो अब शुरू करते हैं सर्ट्स और इंडाइसेस के प्रॉब्लम्स के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 27 रेज़ टू 2/3। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे? इसे अभी ऐसा रेज़ टू 2/3 वाला कोई अगर प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले बात याद रखना कि किसी तरह ना इसे यहाँ पे कोई ऐसा नंबर ला दो जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए, मतलब 3 इसको डिवाइड कर दे। तो ऐसा कोई नंबर यहाँ पे लाना है हमें। तो 27 को आप कैसे लिख सकते हो? 27 को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब लिख दिया तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो 3 क्यूब, और यहाँ पे ब्रैकेट में बाहर 2/3। इसे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 6/3। तो यहाँ पे कट गया, यहाँ पे 2, तो 3 रेज़ टू 2, मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3×3=9। तो आपका आंसर आ गया 9। तो इस तरह से प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करना है। बस देखना है कि ये नंबर किस तरह से एक डिजिट में आ जाए, मतलब ये ऐसा मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला नहीं रहना चाहिए, मतलब रैशनल नंबर टाइप नहीं रहना चाहिए। तो इसके बाद देखते हैं हमारा सेकंड प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या दिया है? x-1 इज़ डिवाइडेड बाय x-1। तो ये दिया है, हमें इसे सॉल्व करना है। क्या आता है इसका आंसर? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे इन्वर्स दिया है तो इसे लिख देंगे 1/x, मैंने पहले कहा था। और ये -1 और ये x-1। तो इसे कैसे लिखोगे? इसे लिखो, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 - x/x, और ये x-1। तो इसे कैसे लिखोगे? ये x नीचे आ जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - x/x इंटू x-1। तो ये आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों को स्प्लिट कर सकते हैं। मतलब कैसे? यहाँ पे इसे स्प्लिट करोगे तो आप किस तरह से लिख सकते हो इसे? 1/1 -1 - x/x, ये यहाँ पे आ गया, इंटू 1/, ये आ जाएगा x-1। तो इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? -1/x। तो इस तरह से आपको इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें दिया है 5 ब्रैकेट में 8^1/3, 27^1/3, और ये बाहर क्यूब है और उसके बाहर 1/4। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसे। तो यहाँ पे क्या दिया है, मैंने क्या कहा था, ऐसा कोई आएगा तो सबसे पहले देखना है कि इसे कैसे एलिमिनेट किया जाए और सिंगल डिजिट में लाया जाए। तो अभी ये क्यूब है 2 का और ये क्यूब है 3 का, तो हम पहले वो लिख लेते हैं। तो ये 2 1/3 प्लस 3 क्यूब 1/3, और ये होल क्यूब, और ये 1/4। तो अब इसे कैसे लिख सकते हैं? ये क्यूब यहाँ पे आ जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो ये सिर्फ नॉर्मली 2, और ये भी हट जाएगा, ये 3 यहाँ पे जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 2 + 3 हो जाएगा। 5 ब्रैकेट में 2 + 3, और ये बाहर में 1/4। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 5 × 5, और ये क्यूब यहाँ पे, और फिर ये बाहर क्या है 1/4। तो अब ये 5 × 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 × 5 क्यूब को कैसे लिखते हैं? 5^4, और फिर ये बाहर 1/4। तो अब ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 5। तो ये हमारा आंसर बन गया। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बस देखना है आपको ये बाहर की पावर कैसे एलिमिनेट की जाए। इसके बाद देखते हैं ये। तो अभी ये क्या है 1/5, 3, और पावर में 3y = 0.008। तो क्या लिखा है, फाइंड 0.25 तो अभी हमें क्या करना है, 0.25 फाइंड करना है, तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और यहाँ पे y दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं सबसे सिंपल आपको बोलता हूँ, सबसे सिंपल क्या करो, दोनों के बेस है ना सिमिलर कर दो, फिर आपको ये y की वैल्यू बहुत ईजीली मिल जाएगी। मैं बताता हूँ आपको कैसे। तो अभी ये कितना है 1/5,
और ये 3y। तो इसे अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो, 8/1000, इस तरह से भी लिख सकते हो। और आप भी इसको कैंसिल करोगे तो ये माइनस होते होते कितना हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा, फिर ये 500 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये 250 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर ये 125 हो जाएगा। तो ये 125 हो गया। अब 125 को आप कैसे लिख सकते हो, 1/5 क्यूब। तो अब ध्यान से देखो, ये दो बेस और ये बेस ये दोनों सेम हो गए। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 1/5 3y इक्वल्स टू 1/5 3। तो अब बेस सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन्हें इक्वल टू मान सकते हैं। मतलब अभी 3y इक्वल्स टू 3, तो अभी y इक्वल्स टू 3/3 और ये y इक्वल्स टू 1। तो ये मिल गया हमें। तो अब जो y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, 0.25 रेज टू y। तो y की वैल्यू कितनी है, 1, तो 0.25 रहेगा ऐसे ही। तो इस किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो ट्राई कीजिए कि दोनों के बेस सिमिलर हो जाए ताकि आपको y की वैल्यू मिल जाए। तो इस तरह के प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है फाइंड 1/2/4 -1, और यहाँ पे है 2 रेज टू 3/4 प्लस 2 रेज टू 1/2 प्लस 2 रेज टू 1/4 प्लस 1। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1/2/4 जो हर जगह पे है उसे x से रिप्लेस कर देंगे। तो इसे यहाँ पे क्या, तो इसे नया लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x-1, और यहाँ पे क्यूब है इसलिए x³ प्लस यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस x+1 हो जाएगा ये। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। और फिर इसे और सॉल्व करने जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, x-1 और ये बड़े ब्रैकेट में x² x+1 प्लस x+1। तो यहाँ पे फिर इसे पूरा सॉल्व करेंगे ना तो हमें बहुत इजी हो जाएगा। तो x-1 x+1 और x² प्लस 1। तो इसका हमें क्या मिलेगा, इसका मिलेगा x² -1 और x² प्लस 1। तो अब ये मिल गया हमें। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x⁴ -1 इक्वल्स टू, अब x की वैल्यू से वापस दे देंगे तो क्या है, 2⁴ और यहाँ पे इसका ये जो 4 है ये यहाँ पे वैसे ही, और ये 1। और फिर इसे ऑल सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, मतलब अभी ये 4 यहाँ पे आ जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, मतलब ये 2 का तो 1 हो जाएगा। तो फिर ये 2 - 1 हो जाएगा, तो 2 - 1 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसका आंसर है 1। इसके बाद देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या दिया है, x = y⁴ y = z⁴b एंड z = x⁴c। फाइंड ABC, मतलब हमें यहाँ पे ABC का वैल्यू फाइंड करना है। तो ABC का वैल्यू किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं z⁴1, z का पावर 1 है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ना यहाँ पे खाली इंडेक्स ABC लेके आने गए तो उसका पावर 1 हो जाएगा। तो वो किस तरह से लेके आएंगे वो देखते हैं। तो z जो है वो क्या है, इक्वल्स टू x⁴c, तो ये है। और x क्या है, y⁴a, और ये c जो थी वैसे रहेगी। और फिर इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे तो और क्या मिल सकता है इससे हमें, तो y है कहीं पे, तो ये तो YAC हो जाएगा, ये YAC है वैसे ही। तो इक्वल्स टू इसको ZB भी लिख सकते हैं, ZBAC। तो ये इस तरह से हमें क्या मिल गया, z⁴1 इक्वल्स टू ZBAC। तो BAC तो हमें यहाँ पे मिल गया। तो BAC की वैल्यू कितनी होगी, अभी हमारा बेस सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बेस में क्या है 1, सॉरी इंडेक्स में क्या है 1, तो यहाँ पे BAC है हमारा, मतलब ABC है। तो हमें कितना मिला, 1 मिला, ABC का वैल्यू 1 हो गया। तो इसके बाद सॉल्व करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है।
इसमें कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पे क्या दिया है, √2 और √3, मतलब इन दोनों √3 और ये 3 दिया है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है ये पूछा है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले √2 को क्या लिख सकते हैं, 2⁻1/2, और 3 को क्या लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे दिया है 3, यहाँ पे 3 1/3 आ जाएगा। तो अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, दोनों का जो इंडेक्स है वो सेम करने के लिए ट्राई करूँगा। तो ये किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों को, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3/3। तो ये कैसे होगा, 2 3/6 हो जाएगा, बराबर है। तो इसे और किस तरह से लिख सकते हैं हम, इसे 2 को 3 अंदर लेके आ सकते हैं, हम लेके आ सकते हैं, फिर ये बाहर 1/6 बचेगा, इक्वल्स टू हो गया, तो ये क्या बचेगा, इसका क्यूब क्या हो जाएगा 8, 1/6 ये हो गया। तो 8⁻1/6 को हम कैसे लिख सकते हैं, √8, 8 यहाँ पे आ जाएगा और ये बाहर 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये वाला सॉल्व करते हैं सेम वे में। तो ये 3⁻1/3 था, 3⁻1/3 था, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे दोनों को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 2 3 इंटू 2 इंटू 2, तो इसे क्या आ जाएगा हमारा, तो 3 इंटू 2⁻6। तो अभी इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 3 इंटू ये 2 अंदर आ जाएगा, तो ये बाहर 1/6 रह जाएगा। तो अभी हमें यहाँ इस सिचुएशन में आ गए, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, 9⁻1/6 इक्वल्स टू, यहाँ पे रूट आ जाएगा 9 और यहाँ पे ये 6 ऐसे। तो अभी हम देख सकते हैं हमें रूट के बाहर दोनों में 6 मिल गया है। तो अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि कौन सा बड़ा है। तो ये 3 के लिए था, ये √3 के लिए था और ये √2 के लिए था। दोनों में से बड़ा हमें क्लियरली दिख रहा है ये है, तो यहाँ पे बड़ा हो जाएगा √3। तो इस तरह से हम ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर अपने इस चैनल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग और करंट अफेयर्स की वीडियो की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देख लीजिए। और करंट अफेयर्स की वीडियो तो हम हर रोज़ अपडेट करते रहते हैं, हर रोज़ नए करंट अफेयर्स आते रहते, तो उसे भी ज़रूर से देखिए। और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिए। तो मैं विशाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।